हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 फेब 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैलेंटाइन डे आ रहा है और वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है। सो आपके लिए आ रही हैं शॉर्ट्स रीडिंग। ओके, तो हर एक साइन के लिए करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Eight of Swords, Three of Pentacles, Knight of Swords, Four of Pentacles, Page of Wands, Nine of Swords, Emperor, and bottom of the deck है Five of Pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज और जेमिनी। दैट्स ऑल। ओके, वाटर साइन नहीं है यहाँ पर, तो हो सकता है आगे आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने किसी को छोड़ दिया है, आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ। अभी आप इनके कहने सुनने में नहीं है बिल्कुल भी, और आप इनकी सुनना भी नहीं चाहते हैं एक्चुअली। एंड आपने इस पर्सन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है अपने लाइफ से इस टाइम पे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपने कोल्ड में छोड़ दिया इनको। मे भी हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो, लियो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये पर्सन नेगेटिव है। एंड इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, कोडिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्सन के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप अब इस चीज़ को डिफेंड करने की जगह इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या फिर आप जस्ट अपने आप को तवज्जो देना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन, राइट। तो आप स्ट्रांग हैं इस टाइम पे। आपको पता चल चुका है कि अभी आप ट्रू लव कनेक्शन में नहीं हैं। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपसे सिर्फ एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है, क्योंकि आपको ज़रूरत है इसलिए वो पर्सन जुड़ा हुआ है, और ये पर्सन को ज़रूरत है इसलिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है। पर ट्रू लव कहीं मिसिंग है एंड यू नो दैट। तो आपको चाहिए ट्रू लव कनेक्शन एंड आप उसकी खोज में निकल पड़े हैं। 8 ऑफ कप्स, और अगर ऐसा नहीं है तो निकलेंगे आप। डिससेटिस्फाइड हैं इस टाइम पे। ओके, सो आपने सोच लिया है कि आप सिंगल रहेंगे और आप इनके साथ कोई ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई झगड़ा हो, फसाद हो, ऐसा कुछ हो। आप जस्ट सिंगल रहना चाहते हैं, दैट्स ऑल। बिकॉज आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी हर्ट हैं उनके सिचुएशन से, आप उनकी हरकतों की वजह से काफ़ी हर्ट हैं, और इस वजह से आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि
इन्होंने जो किया है उसकी सज़ा भी हो जाएगी, और ऐसा हो सकता है कि अभी टेम्परेरीली ही सही, लेकिन आप इस पर्सन को ब्लॉक किए हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, राइट। सो देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो आप इस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इससे अलग होना चाहते हैं, आप इससे आज़ाद होना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आप इसमें फंस चुके हैं पूरी तरह से। आपको लग रहा है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। पर मैं बता दूं आपको, ये जो सिचुएशन बनाई हुई है आपने अपने माइंड में बनाई हुई है, दैट्स ऑल। आप इतने काबिल हैं, आप इतने अट्रैक्टिव पर्सन भी हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप इतने दिमागदार हैं, इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि आप अपनी ही बनाई हुई इन उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको अपने ऊपर यकीन करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो कोई तो है जो पर्सन इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ, एंड आपको किसी पे शक भी है, एंड ये शक जो है दिख रहा है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और को भी अटेंशन दे रहे हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है आपको अभी अटेंशन मिल ही ना रही हो, राइट। तो ये पर्सन किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, एंड यू नो इट। तो अब आपको दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ या तो रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, इसीलिए आप जो है अपने रास्ते अलग बनाना चाहते हैं इस पर्सन से। मुझे दिखाई दे रहा है एक कन्वर्सेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में, जो कि तीखी नोक झोंक में बदल सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी बातें कुछ इस तरह से रख सकते हैं इस पर्सन के सामने कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा उसके बाद से, जो कि ये डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। सो आप इस पर्सन से ट्रुथ की दरकार कर सकते हैं, इस पर्सन को बोल सकते हैं कि सच बताओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी इस टाइम पे चैलेंज्ड है। मे भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है इमोशनल स्टेबिलिटी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इसके पर्सन के दिमाग में इस टाइम पे पैसों का भूत सवार है, एंड इस वजह से आप अपने हार्ट चक्रा को इनके लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इनके लिए ओपन नहीं रख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप को किसी की तरफ से मैसेज आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन में आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड ये कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये नई शुरुआत अभी बिगनिंग में है, बिल्कुल जस्ट बिगनिंग में है, एंड अभी इसमें कोई रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुई है, या फिर ऐसा कोई प्रपोज भी नहीं हुआ है। जस्ट एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, जस्ट एक बातचीत स्टार्ट हुई है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। तो आप इस तरफ भी यहाँ पर हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अपनी पास्ट रिलेशनशिप, यानी इस रिलेशनशिप से जिसमें आप अभी हैं ऑलरेडी, उससे अभी गुजर रहे हैं, उसकी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अभी आप नाइटमेयर्स से गुजर रहे हैं, ऐसे नाइटमेयर्स से जो आपको रातों रात सोने नहीं देते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं आगे आने वाले टाइम में भी आपके साथ ऐसा ही ना हो जाए। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं राइट नाउ, रात को नींद नहीं आती है आपको भी। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे रातों रात नहीं सो पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ओके, यहाँ पर है एरीज कार्ड, यानी कि कोई एरीज हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हों। द एम्परर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एंड ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनके
फादर फिगर हो, कोई फादर हो सकते हैं, या फिर एज में कोई बहुत बड़ा पर्सन हो सकता है जो उनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, सो ऐसा कोई हो सकता है। बॉस लाइक फिगर हो सकती है जो उनके ऊपर कोई इंटरेस्टेड हो और उनसे शादी करना चाहते हो वगैरह वगैरह। सो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। हो सकता है कि उनके माँ बाप हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर हो सकता है कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया। ओके, सो लेट्स नो दिस आउटकम। द फूल, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। इसका मतलब है आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल अपने पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में, राइट। आपको जब अपने सही गलत के बारे में पता चल जाएगा, देन यू विल टेक दैट स्टेप। यहाँ पर है द फुल एनर्जी, दैट मीन्स कि हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर वर्गो भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी। सो आप जो है अब आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद पंछी की तरह बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, और जो कि आप हो जाएंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। सो आप एंडिंग से गुजर रहे हैं, एंड करके अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं आपको, राइट। सो यहाँ पर है मैस्कुलाइन, राइट। आपके लिए बहुत अच्छा एक नया ऑफ़र आने वाला है किसी मैस्कुलाइन पर्सनैलिटी से। ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। ओके, सो कोई पर्सन आपके पास आने वाले हैं अपनी इमोशंस बताने के लिए, जो आपके लिए रेडी हैं। एंड ब्लॉसमिंग, आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉसमिंग हो रही है आपकी लव लाइफ, यानी कि आपके लिए कोई नया पर्सन, जो कि मैं बता रहा था ये पर्सन भी हो सकता है, राइट। सो नई शुरुआत है, बट पहले आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा डेफिनेटली, तभी आपके लिए एक नई शुरुआत आने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।